सऊदी अरब का एक गांव लीना, जहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नात के खोदे हुए 300 कुएं भी मौजूद हैं। उनमें से बेशतर अगरचा नकारा हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से अब भी लोग मीठा पानी हासिल करते हैं। जिन्नात ने ये कुएं जमीन के बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान हैं। इन अजायबात को देखने के लिए दूर दूर से सियाह इस इलाके का रुख करते हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का ये तारीखी गांव लेना ममलकत के शुमाली शहर रफा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये कदीम इलाका स्ट्रेटेजिक अहमियत के साथ मुतअद्दिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक कदीम किला भी है। पुराने ज़माने में बैतुल मक़दस और यमन के माबैन पैदल सफ़र का मशहूर रास्ता इसी गांव से गुजरता था। अदन से इराक जाने वाली मलका जुबैदा की बनाई हुई मशहूर सड़क दरब जुबैदा भी यहीं से होकर जाती थी। अब भी सैर व तफरीह के शायकीन बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी मुहक्किक हमद अल जासिर का कहना है कि इस कदीम गांव में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर भी उतरा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे। इस बेआबो ग्याह इलाके में लश्कर को पानी की जरूरत आई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुएं खोदें। तो जिन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल इस सख्त तरीन जमीन में 300 कुएं खोद दिए थे। ये इंतहाई गहरे कुएं अब भी असली हालत पर मौजूद हैं, जिन्हें जमीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मौजदा करार दिया जाता है। जिन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुओं की चारों अतराफ वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं कि जिन्नात ने आखिर किस तरह इन सख्त तरीन चट्टानों को 60 से 80 मीटर गहराई तक काट दिया था और उन्होंने कौन से आलात की मदद से ऐसा काम किया था। अगरचा इन 300 में से इस वक्त सिर्फ 20 कुएं ही कारामद रह गए हैं, ताम सारे कुओं के निशानात अब भी यहाँ मौजूद हैं। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरत ज़दा होकर रह जाता है। तारीखी रिवायात के मुताबिक जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो वो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जिन्नात की फौज भी शामिल थी। जब लोग प्यासे हुए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की फौज के कमांडर सिप्तर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे हंसने की वजह पूछी तो उसने कहा कि आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे ही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिप्तर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी देर में उसने अपनी फौज की मदद से 300 कुएं खोद दिए और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा लश्कर सैराब हो गया। मारूफ मुअर्रिख याकूत हमूदी के दौर तक ये सारे कुएं मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। याकूत हमूदी ने अपनी किताब मुअज्जम अल बल्दान में लिखा है कि लीना इराक के शहर वास्ता से मक्का मुकरमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता है। इन कुओं की वजह से ये इलाका बाद में एक तिजारती मरकज बन गया, जहाँ इराक और अरब के ताजिर मंडियाँ लगाते। नजद समेत सऊदी अरब के शुमाली इलाकों के लोग यहाँ आकर खरीदारी करते। ताजिर अपने सामान तिजारत को यहीं अगले सीजन तक महफूज किए पहाड़ों पर बने बड़े बड़े गोदामों में रखते, जिन्हें स्याबित कहा जाता था। ये गोदाम अब भी मौजूद हैं। इलावा अजी ये इलाका मुख्तलिफ आसार कदीमा की वजह से भी शोहरत रखता है। सऊदी हुकूमत ने यहाँ एक शाही किला भी तामीर कराया। 1354 हिजरी में तामीर होने वाले इस किले को गारे, पत्थरों और लकड़ियों से बनाया गया है। वाज़ेह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हक़ ताला ने जिन्नात पर भी हुकूमत दी थी। जिन्नात ने उनके हुक्म से बैतुल मक़दस की तामीर में हिस्सा लिया था। वो दूर दराज से पत्थर और समंदर से मोतियां निकाल कर लाते थे। उनकी तामीर करदा इमारतें अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से बहुत से काम लेते थे, जिसका जिक्र कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर किया गया है।